लाइफ में बहुत बड़ा एक खालीपन आ चुका है। पापा को गए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो हमारे बीच में ही हैं। लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों से मिली थी तब तक सब कुछ ठीक था, वो भी ठीक थे, अच्छे थे। उसके बाद से ही 1 मंथ बाद ही उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ा डाउन होनी स्टार्ट हो गई। बीमार तो वो लास्ट 2 इयर्स से चल ही रहे थे, जैसे कि मैंने आपके साथ ब्लॉग्स में शेयर किया ही है। लेकिन लास्ट मार्च के स्टार्टिंग से ही ज़्यादा वीक होने स्टार्ट हो गए थे वो। तो फिर यहाँ पे हमने लोकल हॉस्पिटल में भी चेक करवाया। उन्होंने हमें पहले उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो हमने वो भी लगवाया, उनको 2 बॉटल्स लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद फिर उनको इतनी ज़्यादा वॉमिट लगी तो यहाँ से हमें उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल 32 वहाँ पे रेफ़र कर दिया। कुछ दिन पापा वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर हमें पीजीआई रेफ़र कर दिया गया और वहाँ पे भी उनका 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला और 9th को हम वहाँ से आ गए थे पीजीआई से डिस्चार्ज होके। और फिर उनको घर आके उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि हाँ चलो मैं अपने घर पे आ गया हूँ। फिर 10 दिन बाद फिर उनको 20 के अराउंड उनको फिर से दोबारा वॉमिट स्टार्ट हो गए। तो हम उनको यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में वहाँ पे हमने एडमिट करवाया और 2-3 दिन वहाँ पे वो रहे। काफ़ी कंडीशन उनकी सीरियस थी, पर जब पीजी में ही हमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अभी सेवा ही है, आप घर पे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम घर पे देखा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा वॉमिट था, उनको बार बार कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे ले गए हॉस्पिटल में। तो जो भी वो कर सकते थे डॉक्टर्स ने पूरा हमें सपोर्ट किया, हमारी हेल्प की। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब इंसान की बड़ी होती है तो सौ इलाज होते हैं, जब कम होती है पंजाबी में बोलते हैं कि वधी दे 100 इलाज घटी दे, फिर कुछ नहीं रहता फिर आगे। बस वही था कि सब कुछ था, ट्रीटमेंट भी मिल रहा था, सब कुछ उनको प्रॉपर टाइम पे मिल रहा था। लेकिन जब आपका अंदर से सिस्टम ही आपकी सपोर्ट ना कर रहा हो तो कुछ भी उसका सल्यूशन नहीं होता। अंदर से ही जब आप इतने वीक हो जाते हो तो आपको कुछ कोशिश हमने पूरी की कि उनको हर फैसिलिटी मिले। क्योंकि जब मेरी मदर को सडनली हार्ट अटैक आया था, उस टाइम पे हम पास में नहीं थे। तब हम यही सोचते थे कि चलो कि अगर हम पास में होते तो डॉक्टर के पास ले जाते, ये होता वो होता, हम सेवा कर लेते। लेकिन उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाए। इस बार हमने पूरी अपनी कोशिश की कि वो उनको हर टाइप का जो भी है ट्रीटमेंट डॉक्टर बोले उनको मिले। लेकिन जब उसकी मर्ज़ी होती है तब आपका कोई ज़ोर नहीं चलता है ना। पापा वैसे काफ़ी, उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो काफ़ी अवेयर भी थे अपनी हालत को लेके, काफ़ी विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग थी। पर फिर भी कोई नहीं जाना चाहता इस दुनिया से। इस दुनिया में अपने बच्चों के साथ मोह होता है, सब प्यार, जो भी आप समझ लीजिए, कि कौन चाहता है इस दुनिया को छोड़ के जाना, अपना हंसता बसता परिवार छोड़ के जाना। वैसे वो फुली अवेयर थे कि अभी
अपने लास्ट मोमेंट्स तक वो इतने ज़्यादा फुली अवेयर थे, सब हर किसी को पहचान रहे थे, अपनी बात बोलने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको संडे इवनिंग को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। मंडे को भी वो ठीक थे। ट्यूसडे को हमें इमरजेंसी से उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया। उस दिन नाइट को मैं उनसे मिल के आई हूँ, रात को 10 बजे मैं आई हूँ हॉस्पिटल से। पूरा प्रॉपर बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि मुझे कि अब मैं खाना पीना स्टार्ट करूं। तो एक्चुअली उनको ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी, तो उसमें तो फिर कुछ देते नहीं हैं। तो हमने बोला कि डॉक्टर से पूछ के फिर आपको बताएंगे। तो फिर जब डॉक्टर राउंड पे आए होंगे तो उन्होंने पूछ लिया उनको। तो जब मैं गई तो मुझे बता रहे कि डॉक्टर से मैंने बात कर ली। वो बोल रहे कि अभी कुछ नहीं खाना है, अभी ये ग्लूकोज लगा, उसके बाद फिर आप खाना स्टार्ट कर सकते हो, खाना पीना जो भी है। तो मैंने बोला हाँ पापा कि डॉक्टर जैसे बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। तो उनको डॉक्टर पे ट्रस्ट भी बहुत था। यहाँ पे हमारे लोकल है डॉक्टर रणवीर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे पापा को उन पर ट्रस्ट भी बहुत था कि हाँ जैसा डॉक्टर बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो वेंसडे मॉर्निंग को ही उनकी बस नाइट में पता नहीं क्या हुआ, उनकी आवाज़ बैठ गई, समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। और जब मैं गई हॉस्पिटल तब वैसे पहचान रहे थे, वो बोल भी रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे। पहले हम उनको 1 चम्मच भी पानी का पिलाते थे तो बाहर निकल जाता था, वॉमिट आती थी उनको एकदम से। 1 स्पून अगर वाटर भी जा रहा है अंदर, तो उस टाइम पे मैंने उनको पानी पिलाया तो उन्होंने 2 चम्मच पी लिए पानी के। मुझे तभी लगा कि अब कैसे अंदर जा रहा है। जैसे मैंने उनके हाथों को टच किया, उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे। अपर बॉडी, यहाँ से अपर बॉडी ठीक थी, नॉर्मल थी, और लेकिन यहाँ से नीचे, आर्म के नीचे नीचे हैंड से थोड़ा ऊपर बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल जैसे ठंडे हो जाते हैं ना हाथ पैर। तो मैंने बोला जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर उस टाइम पे राउंड पे ही थे, वो आए, उन्होंने चेक किया, बोले जल्दी से इनको इमरजेंसी में ले जाओ। इमरजेंसी में चले गए हम लोग, फटाफट उनको लेके। वहाँ पे उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, बीपी डाउन जा रहा था, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था बीपी। उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह, वो मास्क लगा दिया उनको, और पल्स के लिए यहाँ पे लगाते हैं ना, वो लगा दी। फिर पापा को ठंड लग रही थी तो बोल रहे कंबल, इशारा किया उन्होंने कि कंबल लेना है, तो हमने कंबल दे दिया ऊपर। हमने यहाँ तक कंबल जैसे दिया ना, तो दूसरे एक साइड से उनकी बाजू जहाँ पे पल्स लगी थी वो नहीं थी कंबल में, तो उसको ऐसे दूसरे हाथ से ऐसे ले रहे थे ऊपर, वो कवर कर रहे थे। तो मैंने यहाँ तक पूरा उनको कंबल से कवर कर दिया। बोल रहे थे तब भी वो सबको पहचान रहे थे। बस एक वो बोल तो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने लिख के कुछ समझाने की कोशिश की, तो उनसे लिखा नहीं गया। 3 बार उन्होंने लिखा कुछ, उनसे लिखा नहीं गया। पर जो बात वो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने बाद में बोली, और पूरी प्रॉपर मुझे सुनाई दी कि क्या बोला उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, 2 वर्ड्स बोले कि घर जाना, घर चलते। तो मैंने बोला कि अभी कहाँ घर पे जाएंगे, कि अभी कंडीशन ही ऐसी है कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है। और मेरी सिस्टर भी आ रही थी, रास्ते में ही थी वो, ऑक्सीजन का मास्क वो बार बार उतार रहे थे। मैंने बोला दीदी आ रही हैं, अभी आप वेट कीजिए, दीदी आ रही हैं। उसके बाद फिर मैं उनके यहाँ पे फोरहेड पे ऐसे प्रेस करने लग गई, उनके हाथ फोल्ड करके खड़ी थी मैं ऐसे, यहाँ पे उनको थोड़ी ऐसे रिलैक्सेशन मिल रही थी। और मैंने देखा कि उनकी आंखें ना
ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही, थोड़ी मुझे ऐसे लगा कि वो नहीं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो ये चीन है उनकी हिल रही थी, पता नहीं मुंह से सांस ले रहे थे क्या कर रहे थे, ऐसे हिल रही थी उनकी चीन। मैंने 2 स्पून गंगा जल के डाले, 4 स्पून डाले मैंने गंगा जल के, वो अंदर चले गए। उसके बाद फिर वो मूवमेंट बंद हो गई। दीदी भी तब तक आ चुकी थी। दीदी ने बोला कि, मैंने बोला कि देखिए दीदी आ गए हैं, लेकिन देखा उन्होंने, दीदी को देखा, नैन्सी को देखा। तो उसके बाद भी बॉडी बिल्कुल ठंडी होती गई। बस वो लास्ट टाइम ही था। डॉक्टर्स ने आके चेक किया, डॉक्टर्स को बुलाया हमने, उन्होंने आके चेक किया, फिर ईसीजी की। फर्स्ट टाइम तो ईसीजी थोड़ी सी आई, ठीक आई, तो डॉक्टर ने बोला दोबारा कर लो एक बार। जब उसने दोबारा की तो पूरी वो स्ट्रेट लाइन आई उस। अपने पेरेंट्स को ऐसे देखना ना, जाते हुए देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप जाए इस दुनिया से। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो। लड़कियों का हक के रिश्ते माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप हक जता सकती है माँ बाप के साथ, बाकी तो सब रिश्तों में फर्ज निभाने पड़ते हैं। सेम डे ही सब कुछ कर दिया था हमने, सब रिश्तेदार आ गए थे। उसके बाद फिर अंतिम अरदास भी हो गई। जिंदगी वैसे ही अपने रूटीन से फिर आगे चलने को बोलती। चलना भी पड़ता है, यही जिंदगी है। आज हम दिन गिन रहे हैं, फिर मेरे दिन नहीं होंगे, फिर साल हो जाएंगे।
बस वो जो चले जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आते।